तो इधर पहला प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया है। का ये बताइए महाराज कि प्रभु किसी प्राणी को अगर माया मोह हो, क्योंकि एक ब्राह्मण का श्राप लगा है तो ये मुझे मुक्ति कैसे से मिलेगी, क्योंकि ये तक्षक सातवें दिन मुझे डसेगा। तो सुखदेव जी ने महाराज पहला श्लोक परीक्षित जी को सुनाया। पहला श्लोक कौन कि स्रोत व्याधिनी राजेंद्रम और पाण संतु सहस्रा अप्यसिताम यतिमृतम ग्रेश ग्रही भेदनम। महाराज कि जो प्राणी काम धंधों में उलझा रहता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, तो उन लोगों को 1000 बार समझाया जाए फिर भी अपने को नहीं समझ पाएंगे। और जब प्राणी ये समझ लेगा कि मेरे अंदर ईश्वर का वास है, तो उन्हीं को परिचित ये संतों का समागम आएगा। मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू। क्योंकि ये संत समाज जो है ये महाराज चलता फिरता है, आनंद देने वाला है। तो बाल कांड में गोस्वामी दास जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, और राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, अरे रामा रामा राम अवसर सही ब्रह्मो चार प्रचारा भगवन राम। सुखदेव जी बोले हैं आज ये राजन, जहाँ ये राम की धारा चलती है तो महाराज परीक्षित जी पावन पवित्र गंगा बहती है। क्यों? अरे राम नाम नदी आया जमा बही जाए, जमै कोई कोई ना आए, जमै कोई कोई ना राम नाम नदी आया जमा बही जाए, जमै कोई कोई ना आए, जमै कोई कोई ना ये सभी अवस्रोता बड़ भागे और जो रग बीर चरण अनुरागी। भगवान के चरणों का अनुराग उन्हीं को मिलेगा जिनके पूर्व जन्म के संस्कार उदित होंगे।
और ये जो राम नाम की धारा है, चाहे 7 दिन ना चाहे 11 दिन चले महाराज, ऐसे कुल लोगों ने समय आने को नहीं मिले। क्यों भाई? आगे चौपाई सिद्ध करती है कि बिन सत्संग विवेक न होई। महाराज ये सत्संग की धारा जो है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की ये कृपा होगी तब आपको सत्संग की धार मिलेगी। तो इधर आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ये प्रश्न किया कि महाराज ये मुझे बताएं कि संसार में सृष्टि का संचार कैसे हुआ, विस्तार कैसे रचना हुई। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, पहले इस संसार में महाराज कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ पर रचना हुई है माताएं बहनों, पूर्ण ब्रह्म की परीक्षित जी रचना हुई थी, पूर्ण ब्रह्म की। उसके बाद में ये मान सरोवर की रचना महाराज हुई थी। जब लोग कहते हैं कि संसार एक अंडे जैसा गोला था, जल ही जल था, महाराज ये माँ प्रलय की पहले की कथा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में काल निरंजन का जन्म हुआ, फिर तीसरी बार ज्योत निरंजन का जन्म हुआ, और फिर चौथी बार में आद शक्ति का महाराज अंतर्भाव हुआ। तो अब उस शक्ति ने विचार किया कि चलो ना हो तो अब सृष्टि की रचना करूं। तो शक्ति ने माता ने एक बालक को महाराज उत्पन्न किया। तो उस बालक को जब उत्पन्न किया तो शक्ति ने कहा कि ऐसा कीजिए, तुम मेरे साथ क्रिया करके सृष्टि की रचना करो। बालक हाथ जोड़कर बोला, मैया तुम तो मेरी जन्मदाता हो, अरे ऐसा कौन प्राणी है जो माँ के साथ क्रिया करके रचना करे। तो क्रोध में आकर तीसरे नेत्र से शक्ति ने उस बालक को भस्म कर दिया। ध्यान दीजिए, दूसरा बालक परीक्षित जी उत्पन्न किया, उससे भी शक्ति ने कहा। तो जब उसने भी इनकार कर दिया और जैसे उस बालक को भस्म करना चाहा, तब वो बालक परीक्षित महाराज जल में तैरने लगा। जल खाई तो जल में तैरने लगा। तीसरा बालक उत्पन्न किया, जिस बालक का नाम माता बहनों है शिव। परीक्षित जी, जिस बालक का नाम है शिव और शिव शंकर में अंतर है, एक चीज नहीं है। शिव कुछ और है श्रोता, और शंकर कुछ और है। अंतर कितना है कि शिव जो है वो कल्याणकारी है माता बहनों, शिव कल्याणकारी है, और शंकर जो है श्रोता ये विनाशकारी है। इतना शिव शंकर में अंतर है। तो शिव जी से कहा मेरे साथ क्रिया कीजिए। ये माँ प्रलय के पहले की कथा सुना रहा हूं परीक्षित जी। हाँ, तो शिव जी से कहा मेरे साथ क्रिया कीजिए। शिव जी बोले मैया हमें पहले 2 वरदान दीजिए, 2 वरदान दीजिए। का मांग लो। का पहला वरदान ये मुझे दीजिए कि तीसरा नेत्र और त्रिशूल हमें दे दो। तीसरा नेत्र और त्रिशूल दे दीजिए। तो शक्ति ने तीसरा नेत्र और त्रिशूल शिव जी को महाराज दे दिया। बोले दूसरा दूसरा ये वरदान दो कि दोनों बालक जो भस्म तुमने करे थे वो जीवित करो, जीवित करिए। तो पहला जिस बालक को भस्म किया था, जब उसको जीवित किया तो उसी का नाम माता ने ब्रह्मा रखा गया। और दूसरा बालक जो जल में तैरने लगा था, उसी का नाम नारायण रखा गया था। नार माने होता है जल। परीक्षित जी, नार माने जल और याण माने शयन करने वाला। जो जल में शयन करने वाले को ही नारायण कहा जाता है। क्योंकि विनीत महाराज जी कहते हैं भगवान नारायण की नाव से निकला कमल का फूल, उससे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी की महाराज दिखाई गई। तो अब भगवान नारायण की नाव से निकला कमल का फूल, और वहीं से महाराज एक डंडी लगी थी उस फूल में, उसमें 2 पत्ते लगे थे। जब पूरब की हवा चलती थी तब ताका सब निकलता था, और
पश्चिम की जब हवा चलती थी तो पाका सब निकलता था। तो ता धन पा बराबर तप, वहीं से परिचित ये तप की रचना शुरू हो गई महाप्रलय के पहले। फिर उसके बाद में श्रोताओं ये अज्ञान की 5 बत्तियां रची गई। ज्ञान की नहीं, अज्ञान की महाराज 5 बत्तियां क्यों रची गई? जिसमें तम जिसे कहते हैं अविदा, दूसरा मोह जिसे कहते हैं स्मता, तीसरा महामोह जिसे कहते हैं राग, चौथा तमेश जिसे कहते हैं द्वेष, और 5वां अनतमेश जिसे कहते हैं अवनेश। ये 5 बत्तियां जब ज्ञान की रची गई तो ब्रह्मा जी बड़ा असंतुष्ट हो गए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि भाई तो ऐसा करो, तुम ही कोई रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने आज 4 पुत्रों को जन्म दिया महाराज। 4 बालक कौन? श्लोक भागवत में व्यास जी ने सुंदर दिया है कि शनकम चा सनातम चा और सनातम मध्यम्भो और सनात कुमार कम चा मुनीष निष्क्रिया रेदशा। यानी 4 वाला कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरी रचना महाराज, जब वो चारों बालक धीरे धीरे परिचित जी 5 वर्ष के रहे तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले, पिता ब्रह्मा हमें 2 वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो लला। का पहला वरदान ये दो कि तुम्हारे चरणन में संलग्न बने रहे, चरणों की सेवा मांगी। ब्रह्मा जी ने सोची लला बड़े अज्ञाकारी है जो चरणों की सेवा मांग रहे हैं। का एवं अस्तु। बोले दूसरा ये वरदान दो कि हम 6ठे बरस के हो महीना 5 बरस के बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्त ऐसा होगा, और जब 6ठे बरस को है नहीं तो सृष्टि की रचना हो नहीं सकती महाराज। अब वहां से शिव जी से कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। तो शिव जी से कहा कि तुम कोई रचना करो। तो शिव जी ने परीक्षित जी 11वां रुद्र श्रोता प्रकट किया। 11वां रुद्र जिसका नाम माता में है नीलोहित, और रुद्र भगवान के 11 नाम है श्रोताओं। वो 11 नाम कौन? श्लोक भागवत का है। और इसी मंत्र से ये पत्थर बनाए जाते। वो कौन सा श्लोक है जरा ध्यान के? 11 नाम कौन है रुद्र भगवान की? मनोर मनो अरे मही नसो और महाशिव अरे रेते ध्वजा और उग्र रेता भवा कालो बाम देवो पहला नाम है मन, माँ आदि ना या छोटों की मंत्रा, समझे। और दूसरा नाम है मनु, माँ पूरी ना छोटों की मंत्रा। तीसरा नाम है महानिशा, चौथा नाम महाशिव, 5वां है ऋतुजा, 6ठा उग्रता, 7वां भव, 8वां काल, 9वां वामदेव, 10वां गर्गव्रत और 11वां दत्ता है महान। ये 11 नाम रुद्र भगवान के हैं। तो रुद्र भगवान से कहा तुम भी कोई रचना कीजिए। तो रुद्र भगवान ने महाराज इधर कैसी रचना की? कीड़ा पतंगा सांप बीची मच्छी कच्ची ऐसी उल्टी सीधी रचना। तो ब्रह्मा जी ने सोचा
कि ये सब उल्टी सीधी रचना हो रही है और भगवान नारायण को क्षीर सागर में शयन करने को दिया गया, लेकिन हमें कुछ नहीं दोगे। भगवान नारायण बोले, हे पिता ब्रह्मा, तुम ऐसा करो, दोनों हाथ आगे करो। तो ब्रह्मा जी ने सोची कोई अच्छी चीज मिले, तो चट ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ कर दिए। तो भगवान नारायण एक रख दो हाथ में ता और दूसरे में रख दिया पा, तो ता धन पा बराबर तप। अब महाराज ब्रह्मा जी माता में तप करने लगे, बैठ तप करते 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 ब्रह्मा जी के अंगों से, शरीर से माताएं बहनों 10 बालकों का जन्म हुआ। 1 2 नहीं 10 पुत्र को महाराज। और 10 बालक कौन? भागवत में व्यास जी का श्लोक है कि मारीचि अत्रि अंगिरा ऋषो और पुलाद प्लैकता और भृग वशिष्ठो दस्यम इस्तत्साये नारदा। 10 वाला कौन? ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी को महाराज अंतर्वाह हुआ। अंगूठे से दक्ष हुए, प्राण से वशिष्ठ जी हुए, त्वचा से भृग हुए, हाथों से तत् हुए, नाभ से पुलय हुए, कानों से पुलय ऋषि हुए और मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और मन से महाराज मारीच का जन्म हुआ। दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई महाराज, पीठ से धर्म का जन्म हो गया, हृदय से काम का जन्म हो गया और भंगों से क्रोध का जन्म हो गया, नीचे वाले ओंठ से लोभ का जन्म हो गया और लिंग से शमन का अनुभव हुआ, गुदा से पाप का हुआ और छाया से देहूति के पति कद्रम जीका हो गया और मुख से वाणी से अष्टधात्री देवी सरस्वती का अंश दुर्भा हो गया। महाराज आप वो लड़की जो सरस्वती थी ऐसी वैसी नहीं थी माता में, वो कैसी थी बताए आपको, क्योंकि उपमा तो परिचित चंद्रमा जैसी की गई। अब वो कन्या जो सरस्वती थी वो कैसी थी? अरे चंदा सो मुखारे बिंदे सो बाबू कहीं चंद्रमा के समान चेहरा, जिस लड़की को नाम है सरस्वती महाराज। अब वो सरस्वती कन्या जब कुछ बड़ी भई परिचित, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि विधि निज सुता का तन अबलो का पुत्री गबनो सोचा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस लड़की के साथ क्रिया करके आगे सृष्टि की रचना करूं, लेकिन कब तक सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, और ये ब्रह्मा तू लड़की को देकर आसक्त हुआ है तो मेरा श्राप है, और ये ब्रह्मा तेरा ये शरीर दूषित हो गया। तो
ब्रह्मा जी ने परीक्षित जी क्या किया, दाएं बाएं अंग से दो भागों में शरीर को बदल दिया। तो दाएं बाएं अंग से कौन भाई महाराज कि स्वयं में मनो अरे और सत्य रूपा और चिन्ह से प्रकटी सृष्टि अनुपा। स्त्री और पुरुष का अंतर्भाव हुआ महाराज। तो कौन कौन भय, मनु और शत्रुपा महाराज। जब एक शरीर से स्त्री पुरुष हुई गए परीक्षित जी, तब रिश्ते में कौन हुई गए दत्ता? क्यों महाराज? अच्छा रिश्ते में कौन हुई गए? अच्छा तुम बताओ, चश्मा वाली अम्मा बूढ़ी वाली है? बहन भाई हैं? हाँ, जब एक शरीर से स्त्री पुरुष हो गए तो रिश्ते में माता में बहन भाई हो गए। अब परीक्षित जी बहन भाई से आगे रचना शुरू हो गई, समझे? यही नहीं, रामो सीता बहनी भैया आते हैं। अब कुछ लोग कहे कि सुरेश का जो पूरे सिर्री है, क्यों माना सबका तो राम की बहुरिया सीता आती और जेकात की राम की बहनी आती। अरे राम की बात छोड़ो, दशरथ की खुद ही बहनी सीता आती ले, क्यों मारा? अब कुछ कहे दशरथ तो ससुर उनके आते, क्यों भाई? तो सिद्ध कर देना कैंसर हुए। हाँ ना लोग यह कहे विद्वान लोग कि प्रश्न उठाए दे लेकिन उत्तर नहीं दे जाए, मेरी खासियत है महाराज। तो संक्षेप में सुन ले, ये कथा वैसे कल नहीं परसों मिले आप राम के वनवास में विस्तार से कि एक फूल एगर बेगर, ये मेरी हेडिंग होगी सुरेश श्री राम के वनवास कि एक फूल एगर बेगर, सास को पूत बहू को देवर, और इन तीनों की बनी गई श्यामा, और सास को पूत बहू को मामा महाराज। हाँ तब विस्तार से कथा मिली, तो संचय में सुन लियो वैसे। अच्छा ये बताओ महाराज, इतने प्रबुद्ध विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम पहले कह देते कि मैं वक्ता अनभिज्ञ हूँ, श्रोता गुड़ की खान। क्यों महाराज? अनभिज्ञ का मतलब कि हम अपना साहित्य दर्शा, श्रोता गुड़ की खान। श्रोता कई एक विद्वानों के साहित्य को लिए बैठे हैं, क्यों महाराज? हाँ तो ये बताएं कि लक्ष्मण पूर्व जन्म में कौन थे? क्यों महाराज? तुम्हें नए मानो सुजान पूर्व सब जाना नवे माता काज बेतो जने पुत्तीलाल मामा के गेरा भागवत नहीं कहीं इतने तो भाई मिला और उधर सब क्षेत्र तीन पटना भाई भीमा पुरवा तरा पुरवा में है और घर के काना बरे ले ललऊ पुरवा ले पटना ले नंदपुर ले नयपुरवा ले जिंदपुर है कोई गांव चपान है सामने चच्चा चच्चा का खाई चढ़ी। तो ये महाराज लक्ष्मण जो थे ये पूर्व जन्म में शेष नाग थे, शेष अवतार लक्ष्मण। और किनके पुत्र थे? ये पृथ्वी के पुत्र, शेष नाग पृथ्वी के पुत्र। और सीता किनकी पुत्री थी? पृथ्वी की। जब नाम भूमिजा पड़ा महाराज और जनक ने जब पाला पोषण किया तब माता ने नाम जानकी पड़ा। जब दशरथ ने देखा चेहरे को तब नाम सीसा के समान चेहरा तब नाम सीता रखा गया महाराज। तो
ये पृथ्वी की पुत्री जिसका नाम भूमजा, और जब राजा रानी ने हल चलाओ तो क्यों परिचित काय हल चलाओ तो सोने को परिचित जी बताइए सोने को, और पढ़ते वो अम्मा कहीं सोने को। अच्छा जा बताओ, हम सिद्ध कर दिए बात आपकी कि सोना तो जो बहुत मुलायम होता है, क्यों महाराज? अब जैसे अगर जहां इतने विद्वान बैठे आप ही समझ लो जरा कि जहां 12 वर्ष तक जल ना वर्षा हो तो भाई बात जमीन कैसी हो जाए, पहले समझ लो। पत्थर जैसे अब घर के खेत हम पर आओ और 8 दिन कल्टीवेटर न ले जाओ 3.5 कुंटल को टापनी से पूरी ढिलाई तो चल कसी दे तो वो ऊपर ऊपर खड़ाए और फिर सोना इतना मुला 12 वर्ष तक जलना ही बरसो, क्यों माना? अब हमारे जातो विद्वान कह दे कि सोने को हल चलाओ, और हमारे जाबा तो सामने मम्मा ना आई कि सोने को हमें फारो लगो हतो कि खुपरी हती कि कोढ़िया हती कि हरीस हती कि हरैनी हती कि चिड़ैया हती, क्यों मारा? का सामने चलाओ है हती कि हमारे हमें मालूम है, समझे मारा? लेकिन सोने का नहीं था मारा, समझे? राजा रानी ने हल चलाया जिसमें कृषक बने राजा जनक और वृषक बने सुनैना। कृषक कहते हैं किसान को, वृषक कहते हैं बैल को। मैया सुनैना ने हल पकड़ के खींचा और जनक महाराज ने मुठिया पर चलाया महाराज। तो काय का सोने का नहीं था, हल तो चलाया गया, लेकिन चलाया का जब उनकी प्रजा सो गई, सोने के बाद में हल चलाया गया। बात समझे कि सोने के बाद हल चलाया गया, तब लोग कहते सोने का सोने नहीं था, सोने के बाद हल चलाओ महाराज। सोने के बाद हमारे 4-6 साल पहले चलाओगे, जब गांव सब लोग सो ही गए तब माता मैंने लेके हलबंद खेता ना। हाँ, तो जनक की जब प्रजा सो गई तो सोने के बाद हल माता में चलाया गया, तब लोग कहते सोने का नहीं, सोने के बाद में चलाया गया था महाराज, समझे? हाँ, समझ में आई बात? हाँ, समझ में ये बात। तो अब महाराज इधर अब ये वहां से रचना, जब पृथ्वी की पुत्री थी सीता और पृथ्वी के पुत्र थे शेषनाग, और शेषनाग भाई लक्ष्मण महाराज, और सीता भाई राम की बहू, समझे? तो जब लक्ष्मण की वे बहनी सीता आती तो का दद्दा राम की बहनी सीता नहीं भाई, या तो आप जा कह दो कि राम के भैया लक्ष्मण नहीं आते, क्यों भाई? आते तो लक्ष्मण के भैया ही राम। ये 2 जन्मों का प्रसंग है, पूर्व जन्म और इस प्रसंग में महाराज। तो अब इधर आज जैसे ही मन शत्रुपा के संसर्ग होने से 5 संतानों का जन्म हुआ। 5 संतानें कौन? कि प्रिय व्रतो उत्तान पातो और त्रस्तरा कन्या चा भारतो देवहूति आकुति प्रसूति रिक्त शांतम। यानी 5 संतानें कौन? प्रिय व्रत और उत्तान पाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें आकुति का विवाह रुच प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह जो हुआ है ये दक्ष प्रजापति के साथ में, और देवहूति का विवाह जो हुआ माता कत्रम जी के साथ में। अब इतनी रचना महाराज ठहरे हो गई, और ठहरी कहां पर है? विद्वान लोग बताते हैं कि भगवान नारायण की नाभ से निकला कमल का फूल, उस फूल पर ये रचना महाराज ठहरी हुई है। और ये पृथ्वी जो है ये कौन ले गया? विद्वान लोग बताते हैं कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरणा चले गया था, और पृथ्वी बनी किसकी थी? ये पृथ्वी जो बनी थी ये मद कैटो की जान की बनी। और ये भैया को से भी भगवान के चरणों में 151 पत्निकाओं का आशीर्वाद आया, भगवान कल्याण नाम होती रहे।
तो मत कहते हो कि जान की पृथ्वी बनी। अब विद्वान ये बता देते हैं कि वो हिरणाक्ष जो था उसने पृथ्वी को चटाई की तरह समेटा और सर पर रखकर पाताल ले गया। क्यों महाराज? शंका है चीज की कि जब उस हिरणाक्ष ने पृथ्वी को सर पर रख लो तो प्रश्न ये बनता है कि वो खड़ा कहां हुआ? क्यों महाराज? खड़ा कहां हुआ? अब कुछ लोग जा बताओ कि वो हिरणाक्ष पृथ्वी नहीं लेगो तो पृथ्वी को नकशा लेगो महाराज। अब दद्दा जा बताओ नक्शा लेगो तो कब हिरणाक्ष को चकबंदी तो करीबी जो नक्शा लेगो। क्यों भाई? लेकिन मैं आपको बताऊं लोग सिद्ध करते चौपाई कौशी। अरे तब ब्रह्मा ने औकीन तप भारे और नारायण तब आए अंगारे। इसलिए किया तो नारायण कहने लगे आज बताइए प्रभु। ब्रह्मा बोले हे नारायण आए पीछे बोले विद्वान ब्रह्मा आए पीछे बोले मैं देव पर काला मोय मैया देव बोले मोय देव वरदाना और मोय मही। मही माने पृथ्वी तो होती है लेकिन ये नहीं कहा कि पृथ्वी दो महाराज। ये कहा ब्रह्मा जी ने कि पृथ्वी की अमूल वस्तु दीजिए। और अमूल वस्तु थी क्या? जिसे श्रोता कहते हैं गंदगी महाराज। जब पृथ्वी पर ये गंदगी रही नहीं तो अन्न पचना बंद हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा जितनी रचना की सब मुंह को मर रही है। तब भगवान नारायण से कहा कि पृथ्वी की अमूल वस्तु दीजिए। तब आज भगवान नारायण किसका रूप धारण किया महाराज? 12 यानी शुकर का। और गंदगी को ला कौन सकता? एक 12 ही ला सकता है। और अगर पृथ्वी ले जाता है हिरणाक्ष तो परीक्षित जी भगवान नारायण की उठा का रूप धारण करते हैं। गंदगी को बारे ला सकता। गए पाताल लोक में लगा गंदगी का ढेर, दाड़ों पर रख लिया। रास्ते में पहुंचे तो हिरणाक्ष के देखा कि ओरे चोर तो पृथ्वी की अमूल वस्तु कहां लिए जा रहा? भगवान नारायण सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और महाराज हिरणाक्ष का वध कर दिया। जब वो अमूल वस्तु पृथ्वी को दी तो पृथ्वी भगवान नारायण के चरणों पर गिर गई। तब भगवान नारायण कहने लगे कहो क्या बात है? पृथ्वी बोली प्रभु मेरी अमूल वस्तु खोई हुई थी तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। भगवान नारायण बोले क्या देना चाहती हो? तब वहां पर कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहती हूँ। तब भगवान नारायण का अभी नहीं त्रेता में देना। तो वही चौपाई महाराज रामचरितमानस में रंग भूमि में दी गई। भूमि चौपाई कौन दी? आए ले चढ़ावत खींचत गाड़े लक्ष्मण राम राम सियापति राम बाजो बजो सिया हो। आए काहुन
रंगभूमि में ये चौपाई दी गई। मानस के प्रेमियों, रामचरित मानस में 4806 चौपाइयां हैं, 1074 दोए हैं, एक बार की 21 चौपाई और मरम की 19 चौपाई और 15 चौपाई ऐसी जिसमें रामा नहीं और 3 चौपाई ऐसी परिचित जिसमें रामा सा नहीं है। ध्यान दीजिए। और एक चौपाई दूसरी जगह लिखी महाराज, ना शब्दन में अंतर है और ना मंत्रण में अंतर है। अयोध्या कांड में चौपाई दी कि ते पितुमात कहु सक कैसे और जिन पठाए बन बालक ऐसे। ये 2 जगह लिखी महाराज, एक 88 दोहा के ऊपर और दूसरी चौपाई 111 दोहा के नीचे। देख लेना उठा करके, और ना मिले ढूंढे तो हम ढूंढ दे तुम्हें। क्यों महाराज? हाँ, तो अब चौपाई कह रही है कि लेत चढ़ावा। विद्वान लोग बताते हैं कि भगवान राम ने धनुष उठाया महाराज और प्रत्यंचा खींच गई, धनुष टूट गो, केव न लगी पाओ और न देखी पाओ महाराज। और पिरांगे चौपाई ये सिद्ध करती है कौन? कितने क्षण मत राम धनु तोरा और भवत्रभु बनमई घोर कठोरा लक्ष्मण राम राम श्यामति राम भजो सिद्ध करती है कि ते जन्मत राम धनोरा और भाव त्रिभुवन में घोर कठोरा। तीनों लोकन में गर्जना भई। जब राम ने धनुष खंडन करो तो मिथिलापुरी का गद्दा 3 लोक के बाहर रहती पहली बार। क्यों मारा? बात तो थी नहीं। और फिर जब भगवान राम ने धनुष उठाओ प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गो। जीवन 9998 तो राजे अते दुईराम लक्ष्मण और कुछ प्रजावासी हुए, कुछ न्यूतन मारे हुए। क्यों मारा? तब का सब आंखिन के अंधारे अते कानन के पहले अते जो काम न दे पाओ न सुन पाओ महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी ने जान ली। क्यों मारा? तो ये बात चपकती है नहीं चपकती? तो चलो खंडन करके बताए जो कल रामचरित मानस के प्रेमी आ जाओ। खंडन करके ले, क्योंकि जब भगवान राम जनकपुर में पहुंचे तो पहले उन्होंने राजाओं का अहंकार लिया। ले महाराज चढ़ावा, क्योंकि सती में पृथ्वी को वचन दिया कि सीता जी को सिंदूर चढ़ाना है। ले चढ़ावा खैचा, खैचा क्या? वहां पर राम ने जनक का प्रताप खींचा, क्योंकि जनक ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि तजौवास निज निज गृह जाऊ आरन लिखा न विद बहदे बाहु। यहाँ तो परीक्षा नहीं थी कहरी और कुमारों की, ऐसे स्थान पर कपूतों को आना था, अरे डूब कर मर जाना था क्रंतियों को, आकर के मिथिला में समय को न बिताना था। अभी बैठे बैठे वीरता दिखाते थे, अरे टूटा है घर को चलो महाराज। तो जनक के प्रताप को खींचा, लेत चढ़ावत खैचा गाड़े। गाड़े का मतलब दुख हुआ राम को कि मेरे बुजुर्गों की हड्डियां मेरे हाथों विनाश हो रही हैं, ये किसी ना देख पाओ और ना लग पाया। अब आगे चौपाई अगर कुछ पकड़ ले तो कुछ सिद्ध हो ही सका। कौन? कि गुरु जी प्रणामो औ मनई मन कीना अवति लाघो उठाए धन लीना।
तो सब सिद्ध नहीं हो सकती थोड़ी बात। तो आ जाइए आगे ही भगवान का संकीर्तन और देखिएगा राधा रानी और कांके बिहारी की झांकी।